तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कि चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। मैं अपनी इसी बात के साथ आज की बात को शुरू करूंगा और मेरे प्यारे साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी बातों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव पहलू मैं जोड़ पाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी इन बातों की वजह से शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए जिनकी शायद आपको भी जरूरत है और इस समाज को भी जरूरत है। तो देखिए, मैं बात करूंगा आज छात्र जीवन की। हमारे छात्र जीवन में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कुछ चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं, जिन चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी इनमें सब में चूक कर जाएंगे तो समझ लीजिए कि सफलता हमेशा हमसे दूर दूर रह जाएगी, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इन सब बातों को आप अपने पेन पेपर के साथ नोट डाउन करते हुए चलें और अपने जीवन में इन चीजों को अमल लाने के भरकस प्रयास करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए देखिए प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी कॉम्पिटिटिव की दुनिया होने के बावजूद हम लोगों के सामने ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से इस कंपटीशन को फेस करते हुए अपने को, वो कहते हैं ना कि टॉप 1% और इन द टॉप 0.5% की श्रेणी में ला करके खड़ा कर पाए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, यह हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके जो पहलू हैं उन्हें समझेंगे। देखिए, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो इन सब परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं तो इन सब परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज है वो है आपका गोल, अर्थात आपका लक्ष्य। जब भी आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करें तो आप अपना एक निर्धारित गोल पहले डिसाइड कर लें, इसके बाद में आप आगे बढ़ें। जब तक आपके पास कोई भी एक लक्ष्य नहीं होगा, कोई भी आपके सामने गोल नहीं होगा, तब तक आप हमेशा एक भटकते हुए प्राणी की तरह रहेंगे। देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार क्या होता है कि एक महात्मा जी होते हैं, तो उनसे आकर के अचानक से एक राहगीर मिलता है और राहगीर जब मिलता है तो क्या होता है कि भाई साहब वो पूछता है कि महात्मा जी मुझे एक बात बताओ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो इस पर महात्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे बालक, मुझे आप पहले ये बताओ कि आपको कहाँ जाना है। तो ऐसा सुनने के बाद उस राहगीर ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। इतनी बात सुनने के बाद साधु महात्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे बालक, अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रास्ता कहां जाता है। अर्थात पहले अपनी मंजिल को निर्धारित करो, तब जाकर के आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला छात्र जीवन का लक्ष्य पहले डिसाइड करिए कि आपको जाना कहां पर है। जैसे अभी आप मान लीजिए, सपोज दैट आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में पहले से ये तय होना चाहिए कि मेरे को अपना जो करियर है वो पर्टिकुलरली किस फील्ड में बनाना है। आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, आप डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें आखिर कहाँ जाना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हमने कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए, क्योंकि देखो हम अज्ञान हैं, अभी हमें नहीं पता कि हम उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन ये कई बार होता है कि वो जो मंजिल हमने आज निर्धारित की है उस मंजिल तक बहुत से लोग शायद जा चुके हों, उस रास्ते का बहुत से लोगों ने अनुसरण किया हो। तो ऐसे ही लोगों की तलाश करो, उस व्यक्ति की तलाश करो जिसको आपकी मंजिल का पता है।
तो ऐसे व्यक्ति का जब आपको पता लग जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको वह व्यक्ति हमेशा एक सही निर्धारित समय पर सही रिसोर्सेज के साथ और कम आपका एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन के साथ वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है ना। इसका मतलब है वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति आपका मेंटर है, वह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक है, वह व्यक्ति आपका कोच है। ठीक है। जब भी ऐसा व्यक्ति आप अगर अपने जीवन में तलाश लेंगे तो समझ लीजिए आपकी सफलता निश्चित है। आपके जीवन में जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं है, आपका कोई कोच नहीं है, तब तक आप ये मान के चलिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएं, लेकिन शायद हो सकता है बहुत देर हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि अपना एक गुरु, अपना एक मार्गदर्शक, अपना एक कोच, अपना एक मेंटर जरूर डिसाइड कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले हम ये तीसरा पॉइंट समझें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने किसी भी फील्ड की तैयारी करते हैं, तो उसमें एक और नया पॉइंट है जो अक्सर बच्चों को आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है उनकी आदतें। आदतों में आज के समय पे मैं कौन सी आदतों की बात करूंगा? तो मैं आज बात करूंगा सबसे पहली आदत, आपका मोबाइल का इस्तेमाल करना। आपका मोबाइल का इस्तेमाल करना आपकी एक ऐसी आदत बन गई है जिसकी वजह से आज के समय में आप जो कुछ भी शायद कर सकते थे, जो भी ऊंचाइयां आप अपने जीवन में पा सकते थे, वो चीजें आप अब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि मेरा जो निर्धारित समय अभी जो मोबाइल में चला रहा हूं, ये तो शायद किसी और चीज के लिए था। शायद ये समय मेरा पढ़ाई का था, शायद ये समय मेरे खेलने का था, शायद ये समय मेरा आपका कह सकते हैं कि कहीं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने का था, कोई आपका कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का था, लाइब्रेरी जाने का था, क्लासरूम जाने का था। लेकिन आप ये सारी चीजें भूल गए। आपने क्या किया? आपने घंटों घंटों 2-2 4-4 घंटों के आईपीएल के मैच देख रहे हैं। आप घंटों घंटों आप रील को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, घंटों घंटों आपने कॉमेडी के शो लगा लिए। क्या हो रहा है इससे? इससे भाई ये हो रहा है कि आपका दिमाग खोखला हो रहा है और दिमाग के साथ साथ आपको हर तरह से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से आपको कमजोर किया जा रहा है और एक सोची साजिश के तहत किया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी जाग जाओ, ये जरूरी है। अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में आपके पास न वक्त बचेगा, न रिसोर्स बचेंगे, न एनर्जी बचेगी। और जब ये सब कुछ चला गया तो फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? सोचने वाली बात है ना। इसीलिए ये जो आपके हाथ में एक डिवाइस है ना, मोबाइल, इसका इस्तेमाल करना सीखो। इसके इस्तेमाल को करना जिस दिन आप सीख गए तो ये आपके लिए एक रामबाण है। आप कुछ भी कर सकते हैं इससे, लेकिन जिस दिन आप इसका मिसयूज करना शुरू कर दिए, ये आपको खा जाएगा। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप मोबाइल चलाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल आपको चलाता है। जब आप मोबाइल चलाना शुरू करते हैं, शायद आपने व्हाट्सएप ओपन किया होता है, लेकिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कब आप इंस्टाग्राम में चले गए और कब आप फेसबुक में चले गए, कब आपके 2 घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करें, पहली आदत। दूसरी में आदत एक और आपका इसमें अटैच करने की कोशिश करूंगा। दूसरा है आपका सोने और जागने की आदत। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं रात को बहुत लेट तक पढ़ाई करता हूं, सुबह को मैं लेट तक सोता रहता हूं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। चलिए मैंने कहा मान लिया, मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या आप ये बात सत्य रूप से कह सकते हैं कि आपका जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपर चल रहा है? क्या आपको ये लगता है कि आपने देर तक पढ़ाई की, वो आपके माइंड में रिटेंशन हो पा रही है? आपका रिटेंशन रेट घट रहा है सर, आपका फोकस घट रहा है। आपको तो लग रहा होगा कि चीजें इसी प्रकार से चल रही हैं जैसा आप सोच रहे हैं। चीजें वैसे नहीं चल रही हैं। हर चीज का एक निर्धारित समय होता है, उसी समय पे चीजें की जाएंगी तो वो परफेक्ट होंगी, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएंगी। इसीलिए अपने सोने और जागने का समय निर्धारित कर लीजिए। सोने जागने में सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? सबसे बड़ी बाधा है आपके हाथ का ये मोबाइल। ये जो मोबाइल है ये आपको न सोने देगा न टाइम पे जागने देगा। क्यों? क्योंकि आप देर तक मोबाइल चलाते रहेंगे। सुबह उठते ही आप मैसेज चेक करेंगे किसका मैसेज आया। तमाम गुलाब के फूल, तमाम आपका फुलझड़ियां जिनमें ना आज तक आपका बदबू आई ना खुशबू, गुड मॉर्निंग आ रही है। क्या हो रहा है? बड़े खुश हुए जा रहे हैं।
भाई मत हो, ख्यालों से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। ये वो समय नहीं है क्या बाबू सोना निब्बा निब्बी का खेल खेला है, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, यूज कर लो इसे। ये चीजें आप फिर भी करते रहेंगे लाइफ में, समय आएगा इसका भी, जो समय आज आपका पढ़ाई लिखाई का है ना, मत करो इस समय ये चीजें, बाद में पछताओगे। सोने की आदत सुधार लो, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। तीसरी एक और आदत मैं कहूंगा, एक्सरसाइज करो भाई, शारीरिक बल बढ़ाओ यार। शारीरिक बल आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देगा। अपने आप को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से मजबूत कर लो। ये वो चीज है जो किसी को विरासत में नहीं मिलती, ये कमानी पड़ती है, इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, और तब जाकर के ये चीजें हमें हासिल होती हैं। और ये रातों रात नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। इनके लिए बहुत सारी रातें काली करनी पड़ती हैं, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें मिलती हैं। लेकिन याद रहे, ये चीजें जिस व्यक्ति के पास हैं वह व्यक्ति आज की दुनिया में बहुत ताकतवर इंसान है। इसीलिए अपने आप को आध्यात्मिक, मानसिक, मोरल हर तरीके से मजबूत कर दीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, दुनिया आपको चैन से जीने नहीं देगी। इसीलिए जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, रनिंग के लिए जाएं थोड़ा सा, और उसके बाद में ये सारी चीजें करते हुए आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अभी मैं एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपनी संगति का विशेष ध्यान दें भाई। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूं, हमें इस प्रोफेशन में काफी टाइम से, जैसा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि आज के टाइम पे बच्चों के अंदर संगति को लेकर के कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। अर्थात किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किस प्रकार के आचरण करने हैं, किस प्रकार के आचरण नहीं करने हैं, कोई नहीं जानता है। इसको ना सिखाने के लिए समाज जिम्मेदारी ले रहा है आज के टाइम में, ना ही हमारे गुरु आपका जिम्मेदारी ले रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है पता है? आने वाले निकट भविष्य में समाज संस्कार विहीन हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा हो गया ना, समाज नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूं, अपनी संगति का चुनाव करते समय बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को अपने एनालिसिस में लाइए। उसके बाद ही किसी को अपना डिसीजन लेने के बाद में अपना साथी बनाइए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। किसी को भी कहते ना, पहले इंप्रेशन में ही ये ना कह दें कि यही सब कुछ है। भाई बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, पहले एनालिसिस करो, उस व्यक्ति के साथ वक्त गुजारो जिसके साथ में आपकी दोस्ती है, हो सकता है उसके अंदर 2-4 अवगुण हो। दोस्त ऐसा ढूंढो जो आपकी कमी को आपके मुंह पे कहने वाला हो। ऐसा ना हो आप गलत कर रहे हैं फिर भी दोस्त कर रहा है बहुत अच्छा। नहीं, दोस्त वो होता है जो आपकी गलती पे आपको थप्पड़ भी मार दे, और जब आपकी गलती नहीं है तो पूरी दुनिया से आपके लिए भिड़ने को तैयार हो जाए। तो खोजो ऐसे लोगों को, ये लोग आपको बढ़ाएंगे आगे। और अगर कोई ऐसा ही आपकी जिंदगी में आ गया ना, निकाल दो उसे। वो आपकी जीवन में न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। इसीलिए इस्तेमाल मत करने दो चीजों को, सही व्यक्ति के साथ चलो। अदरवाइज आप एक दिन समय, एनर्जी और अपने इमोशंस एक जगह लगाने के बाद अपने आप को खोखला पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि इस दुनिया में इमोशंस, समय, एनर्जी की कोई कदर नहीं करता जब तक कि आप अपनी खुद कदर ना करो। तो इसीलिए सही व्यक्ति के साथ अपने संगति का चुनाव करें और उनके साथ आगे बढ़ें। और इन्हीं बातों के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एक सफल स्टूडेंट जरूर बनेंगे। तो प्यारे साथियों, मेरी बताई हुई बातें अपने जीवन में जरूर उतारो और उसके बाद आगे बढ़ो, देखते हैं क्या कमाल होता है। अगर ये बातें आपको ठीक लगी हों तो कोशिश करें कि ये मेरी बातें समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएं जिसको इन बातों की जरूरत है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज के युवा जागें, और जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहे हैं उनके सपने जरूर पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना था तो बहुत बहुत धन्यवाद।